हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में जानेंगे। इनका कंप्लीट जो है जानकारी लेंगे इनके बारे में, और उन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इनका जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए शिवनाथ प्रमाणिक जी का साहित्यिक उपनाम क्या है। तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि हिंदी के एक बहुत बड़े रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी जो निराला है ना, ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी का क्या है, उपनाम है। तो ठीक उसी प्रकार शिवनाथ प्रमाणिक जी का भी एक उपनाम है, क्या है, मानिक। तो इनके नाम के पीछे शिवनाथ प्रमाणिक मानिक ऐड किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार शिवनाथ प्रमाणिक मानिक लिखा जाता है। तो याद रखना सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनका जो साहित्यिक उपनाम है वह है आपका मानिक। इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था आपका 13 जनवरी 1950 को। 13 जनवरी 1950। कहीं कहीं किताबों में 1949 भी लिखा है, लेकिन इसको आपको टिक नहीं करना है। 1950 ही आपको जो है डेट जो है आपको ईयर जो है टिक करना है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल बुक है दामोदर कोराय, उसके पीछे आपका जो रचनाकार का जो परिचय दिया हुआ रहता है उसमें जो है आपको 1950 जो है आपका ईयर जो है लिखा गया है। तो आपको उसी को जो है सही मान के चलना है। और इनका जो जन्म स्थान है वह आपका बैदमारा बोकारो, ठीक है। तो बैदमारा में इनका जन्म हुआ है, जो कि आपका बोकारो जिला में स्थित है। तो एग्जैक्ट प्लेस आपको याद रखना है, बैदमारा। इनके जो पिता का नाम है वह आपका मुरलीधर प्रमाणिक, और इनके माता का नाम है तिनकी देवी। और शिवनाथ प्रमाणिक मानिक जी का जो वर्तमान पता है वो आपका खोठा कुटीर, रानी पोखर, बोकारो स्टील सिटी में। अब इनके शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने मैट्रिक की शिक्षा, ठीक है, उसके बाद आपका +2 की शिक्षा, फिर स्नातक इन्होंने किया है, फिर लेबर ऑफिसर में इन्होंने क्या किया है, डिप्लोमा किया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि जो डिप्लोमा का विषय इनका क्या था, लेबर ऑफिसर। और इनको जो है अनुवाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी मिला है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि बताइए शिवनाथ प्रमाणिक जी को अनुवाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिला है, किससे मिला है। तब से आपका उत्तर क्या होगा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जो है इनको अवार्ड, सम्मान, पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। जैसे कि आपका परिवर्तन सम्मान मिला है इनको छतरा से, ठीक है। और इनको मिला है काव्य भूषण सम्मान आपका मिला है इसको जमशेदपुर से। और श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान जो है इनको मिला है झारखंड सरकार से 2008 में। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको ये याद रखना है, श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान मिला है इनको झारखंड सरकार के द्वारा। डेट आपको याद रखना है कब मिला है, तो 2008 को मिला है इनको। फिर जो है आपका झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच रांची के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है इनके योगदान के लिए। कब? 2018 को। तो ये भी आपको याद रखना है कि झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच रांची द्वारा इनको सम्मानित किया गया है 2018 में। नेक्स्ट है इनके द्वारा लिखा गया कुछ जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उनके बारे में भी आपको जानना है। जैसे कि दामोदर कोराय आपके सिलेबस में भी है, JSS CGL के सिलेबस में है, आपको पढ़ना है। तो दामोदर कोराय ये एक खंड काव्य है जिसका प्रकाशन, जो प्रथम प्रकाशन इसका किया गया था 1986 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है तातल और हेमाल। ये क्या है, तो ये एक कविता संग्रह है। 1998 को जो है इसको प्रकाशित किया गया था। खोठा लोक साहित्य ये एक विवेचन ग्रंथ है जिनका प्रकाशन हुआ था 2005 ईस्वी को। नेक्स्ट है महाकाव्य। तो इनके द्वारा एक महाकाव्य भी लिखा गया है, मैच गंथा, जो कि आपका रिलीज हुआ था 2013 ईस्वी को। रुसल पुटूस ये क्या है, कविता संग्रह है, कविता संकलन है, ठीक है, कविता संकलन है, जो कि आपका रिलीज हुआ था 1986 जो इसको जो है प्रकाशन इसका किया गया था 1986 ईस्वी में। महीच गंथा महाकाव्य 2013 को। ये जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ 2013 को, 1986 को, ये सारा डेट आपका एक पुस्तक में दिया हुआ है जिसका नाम है दू डाहिर जिरहुल फूल। पुस्तक का नाम भी आपने सुना होगा अगर आपने पंचायत सेक्रेटरी वगैरह का एग्जाम दिया होगा, तो उसमें ये वाला सिलेबस आपको पढ़ना था, दू डाहिर जिरहुल फूल। तो इसमें जो है लेखक के जो है परिचय को लिखा गया है, तो उसी का नोट से, उसी से मैंने यहाँ पर लिया हूँ दोस्तों ये सारे पॉइंट्स। तो महीच गंथा महाकाव्य है, 2013 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो चलिए, तो इनका महत्वपूर्ण जो पुस्तक है, खंड काव्य है, जो हम लोगों को पढ़ना है जैसे सिलेबस में, दामोदर कोराय। तो इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। दामोदर कोराय का मतलब होता है दामोदर की गोद में। ये क्या है, एक खोठा खंड काव्य है। आपको बताते चले कि खोठा का ये जो है प्रथम मौलिक प्रबंध खंड काव्य है।
तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए खोटा का प्रथम मौलिक प्रबंध खंडकाव्य कौन सा है। आपका उत्तर क्या होगा, दामोदर कोराय। इनके जो काव्यकार है वह आपका शिवनाथ प्रमाणिक मानिक, जैसा कि आपको बताया इनका उपनाम है, तो उसको जो नाम है उसके अंत में जो है ऐड किया जाता है। इसका जो प्रथम प्रकाशन वर्ष है वो आपका 1986, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि दामोदर कोराय जो है ये कब प्रकाशन में आया था, तो 1986 ईस्वी को आया था। इसके जो प्रकाशक है वह आपका खोटा साहित्य संस्कृति परिषद, भथुआ, बोकारो। प्रकाशक का नाम भी याद रखना है, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद, भथुआ, बोकारो। और इस पुस्तक का, इस खंडकाव्य का जो आपका भूमिका या यूँ कहें प्रस्तावना के लेखक कौन है, तो ये आपका अजित कुमार झा, A.K. झा इसके प्रस्तावना के लेखक है या भूमिका के लेखक है। और इस काव्य की जो कथा वस्तु, इसका जो सारांश लेखन है, जैसे आपका सरंची कमल हो गया, मेला हो गया, राजवैद्य हो गया, हर एक का जो है सारांश दिया गया सबसे पहले ही, किताब के पहले ही, जिसको कथा वस्तु कहा जाता है। तो इसका कथा वस्तु का जो सारांश है इसके लेखक है शांति भारत। और इस पुस्तक में जो टोटल सर्ग है, सर्गों की कुल संख्या कितनी है, तो 6 टोटल सर्ग कितने हैं, 6। जैसे आपका हो गया मेला हो गया, सरंची कमल हो गया, राजवैद्य हो गया, ठीक है, आपका हो गया हड़पा हो गया। इसी तरह से कुल मिलाकर आपके कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो 6 सर्ग है दामोदर कोराय में। और दामोदर कोराय का जो मेला है, मेला खंडकाव्य मेला सर्ग है, उसको जो है हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो मेला सर्ग को अवश्य देखिए, उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो लेखक परिचय में इतना ही, धन्यवाद।